सैलरी बताई थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। तो क्या बताएंगे फिर से यहाँ पे? बस ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज़। मेरे साथ जो है फेमस स्नेक को पकड़ने वाले यूट्यूबर जो है मुरली वाले हौसला हैं। इनको जो है कहें कि दोबारा ज़िंदगी मिली है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मुरली वाले हौसला जी को दोबारा ज़िंदगी मिली है। क्योंकि जो डॉक्टर थे BS उपाध्याय, उन्होंने एक बाइट में कहा था अगर 10 मिनट और लेट हो जाते तो शायद मुरली वाले हौसला के साथ कुछ भी हो सकता था। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मुरली वाले हौसला जी को एक कॉल आता है जलालपुर से कि रोज़ की तरह एक सांप पकड़ना है जो जाल में फंसा हुआ है। जब सांप को पकड़ने जाते हैं तो वहीं पर एक ऐसा हादसा हो जाता है, शायद आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। दोबारा ज़िंदगी मिली है सर, आपको क्या कहेंगे? लोगों की दुआओं का असर है, दोबारा जिंदा हैं तो फिर लोगों के बीच सेवा देने के लिए तैयार हैं 10 दिन लोग के कह बाद। रहे हैं कि मुरली वाले हौसला जी को दोबारा जन्म कहें तो मिल गया। हाँ हाँ, सही है, जो सही है। दुआएं दे करके लोगों ने मुझे फिर से जिंदा किया है। ऐसा क्या हुआ था कि जब आप सांप पकड़ने गए थे, रोज की तरह रोज पकड़ते थे? हमने देखा आपका वीडियो, करीब गांव में कहते हैं ना कि 1 2 3 लाठी है, तो इतना बड़ा सांप है, तो आपने उतना बड़ा सांप पकड़ा, उतने बड़े बड़े सांप को पकड़ लिए आप। एक कोबरा जो है 1 लाठी का सांप था, उसको जब आप पकड़ने गए तो आपके साथ एक खतरा हो जाता। जी जी, खतरा हो गया। तो भगवान साक्षी थे, सारी चीज़ें उनके हाथ में हैं। तो खतरा भी हुआ, फिर उसे रेस्क्यू भी किए, हॉस्पिटल भी आए। वक्त बहुत कम था, लोगों की दुआओं ने बचा लिया। जब आप रेस्क्यू कर रहे थे, आपको जब सांप ने काट लिया तो आपको ये नहीं लगा कि तुरंत ही हॉस्पिटल आना चाहिए? क्योंकि ऐसे में आपको खतरा हो सकता था, आपके जीवन को खतरा हो सकता था। आपके जो प्रशंसक हैं वो इसको लेकर के बड़ा गुस्सा में हैं। मुरली वाले हौसला को तो तुरंत अस्पताल जाना चाहिए था। तो क्या है ना, कब अपना भी दिल माना नहीं कि हम इसे बचाने के लिए आए हैं, अगर इसे छोड़ के जाएंगे तो ये मारा जाएगा। तो हम 1 मिनट के अंदर उसको बचा के लेके आए। तो अब शायद उसके बचाने की वजह से हम बच गए, या जो भी था, लोगों की दुआएं जाने सब। तो आप ये कह रहे हैं कि उसमें सांप की भी दुआ रही होगी कि मैंने उसको बचाया? जी, अगर छोड़ के आते तो मार दिया जाता वहाँ वो। जी, अगर आप छोड़ के आते तो जो है खतरा, उसको मार देते लोग। जी, लोग मार देते तो फिर हमारे बचाने का कोई मतलब नहीं। उसको बचाने की वजह से शायद ही मैं बच गया। जी, आप इतने सारे सांपों को पकड़ते हैं, जंगल में छोड़ के आते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि जो गांव के लोग होते हैं जहां भी सांप देखते हैं वहां मार देते हैं? आप जो है बचाने निकल पड़े हैं, तो ऐसे लोगों को और खतरा नहीं होता कि जंगल में छोड़ दिए फिर घर में घुस गया? ऐसे लोग तो कहते होंगे आमतौर पर। कहते हैं, लेकिन सांप किसी को काटता नहीं है, वो तो अपने बचाव में काट लेता है ना। जब दबता है तभी काटता है। सांप को इसलिए बचाना ज़रूरी है, इसी से हमारा पर्यावरण सेफ है। और जो एंटी वेनम तैयार होता है उसी के वेनम से तैयार होता है। जो हमें इंजेक्शन लगता है उसके वेनम से तैयार होता है एंटी वेनम। जी, मतलब जो एंटी वेनम तैयार होता है उसी वेनम से ही तैयार होता है। आपने एक बात कही कि हम इतना लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपना जान जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन ये जो टीवी सीरियल वाले हैं ये जाकर के पूरा जो है मामला ख़राब कर देते हैं, लोगों को अंधविश्वास में डालते हैं। तो क्या इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि ये एक डिस्क्लेमर चला करके कुछ भी अनाप शनाप चलाएं, जिससे 50,000 लोगों की मौत हो जा रही है, आपकी जान जोखिम में डाल रही है? आप जैसे न जाने जय साहनी जैसे कितने लोग जो है काल के गाल में समा गए। तो आपको नहीं लगता कि इन लोगों के खिलाफ जो है सरकार को कोई एक्शन भी लेना चाहिए? सरकार के हाथ बहुत लंबे हैं, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन अब सरकार कैसे क्या कर रही, सरकार का अपना नियम है, अपना रूल है, वो कर रही है। सरकार का निर्णय हमेशा मैं मान्य रखता हूँ। सरकार का निर्णय जो भी है सर्वमान्य है। क्या कभी कोई सांप से भी बातचीत कर सकता है, आपके दिल की बात, और आप से ऐसा कुछ? नहीं, सांप से तो बात नहीं हो पाती। सांप को महसूस किया जा सकता है, उसे समझा जा सकता है। कितना भी समझेंगे, कितना भी दूध पिलाएंगे, है तो वो सांप ही। डसने पे आप मरेंगे ही। जी, ये जो दूध पिलाते हैं कोई कहीं, कोबरा अगर अक्सर गांव में जब निकलता है तो जो वो पूरे गांव के लोग हैं
वो दूध लेकर के उमड़ पड़ते हैं कि आज जो है सांप को दूध पिला दीजिए, भोले शंकर का स्वरूप है। तो क्या करना चाहिए गांव वालों को ऐसे समय में? सांप दूध नहीं पीता है, ये सब किद्दंतियाँ हैं, अंधविश्वास है। सांप दूध नहीं पीता। सांप मांसाहारी जीव है, वो मेढक खाता है, मछली भी खाता है, अंडे खाता है, चूहा खाता है, इन सब चीज़ों खाता है, दूध नहीं पीता। ये दूध वाले कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया कि लोग जो है कहीं भी सांप निकलता है लोग दूध लेकर के पहुंच जाते हैं? दूध जो होता है वो लोगों की भावनाओं से, संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है कि साल भर में एक बार नागपंचमी का दिन आता है तो लोग दूध लावा बहुत सारी चीज़ों को चढ़ाते हैं कि हे प्रभु, साल भर हमारे परिवार में आपके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना हो। इसलिए वो शुभ मान के दूध लावा इन सब चीज़ों को चढ़ा करके अपना एक आत्मविश्वास मजबूत करते हैं और भगवान जी से प्रेयर प्रार्थना करते हैं। अच्छा, जो ये नाग नागिन का जोड़ा होता है अक्सर में, जो जहाँ बांस होते हैं वहाँ पर ये नाग नागिन का जोड़ा अक्सर देखा जाता है। जहाँ जंगल होते हैं तो लोग जब वो लोग आपस में लड़ाई उड़ाई करते हैं तो कुछ ऐसे ही नाचते रहते हैं तो लोग वीडियो बना करके अपलोड करते हैं, कहते हैं कि अगर इसमें से किसी को छेड़ोगे, किसी को मारोगे तो एक अगर मरा तो दूसरा तुमसे बदला लेगा, पुनः जन्म में नहीं लेगा तो अगले जन्म में लेगा, फोटो खींच लेगा। ये सब क्या कहानियां हैं, जरा बताएंगे सर? देखिए, जो नाग नागिन होता है वो बदला नहीं लेता है। बदले की भावना हमेशा इंसानों में होती है। अच्छा, इंसान बदला लेता है, नाग नागिन नहीं लेते हैं? जानवरों में बदले की भावना नहीं होती है। जब इनके मीटिंग के दौर होते हैं जिसमें आपने एक को मार दिया और एक भाग करके कहीं छिप गया, फिर रात का अंधेरा आएगा तो फिर वो अपने साथी को ढूंढने के चक्कर में निकलता है, आपके घर के आसपास इर्द गिर्द उसकी महक से वहाँ पे आएगा। परिवार का कोई भी सदस्य उठा है उसके पैरों से दबेगा, वो काट लेगा। फिर हम ये सोचेंगे कि सांप ने बदला ले लिया। सांप बदला नहीं लेता। कई खबरें आई जो है मीडिया में भी, ऐसी कई खबरें आई कि एक व्यक्ति को ही 6 से 7 बार सांप ने काटा। ऐसा क्यों हो जाता कि एक ही व्यक्ति को जो है 6 से 7 बार सांप काट ले? किसी भी व्यक्ति को 6 से 7 बार सांप नहीं काटा है। एक ही बार काट ले बहुत है, इतना काटने की क्या ज़रूरत है। एक ही बार काट ले तो काम क्लियर हो जाएगा। 6-7 बार किसी को नहीं काटता, वहाँ कहीं न कहीं एक अंधविश्वास है। अंधविश्वास है जी। आप जो है इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं अंधविश्वास मिटाने के लिए, तो क्या लग रहा है कितना सफल हो पा रहे हैं? क्योंकि आपका जो वीडियो है पूरे देश ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी देखा जाता है, तो कितना लगता है कि मैं अपने कार्यों में जो है सफल हो पा रहा हूँ? अभी तक तो लगभग 15-20% सफल हो पाया हूँ और अभी 80% बाकी है। फ़ोन आता है दूर दूर से कि सर मैं आपका वीडियो देख के बहुत जागरूक हो चुका हूँ, मैं भी बेजुबानों को बचाता हूँ। हमको सांप काटा था, मेरी मम्मी को काटा था, मैं हॉस्पिटल गया और बच गया। आपका बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया। आप कभी राजस्थान आइए, कभी उड़ीसा आइए, हमारे यहाँ ज़रूर आइएगा। इस चीज़ों को सुनने के बाद में दिल को बड़ा सुकून मिलता है कि चलिए मैं एक अच्छा काम किया हूँ। तो मैंने जो है एक अच्छा काम किया। जी, कोई देख करके तो जागरूक हुआ, कोई तो समझ पाया। लेकिन क्या लगता कि आप कह रहे थे कि मैं भी इतना बताता हूँ कि आपको जब भी सांप काटे तो आप हॉस्पिटल ही पहुँचिए, तो आप कह रहे थे कि आज भी लोग जानना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, आज भी लोग अंधविश्वास में रहना चाहते हैं। सभी चीज़ों का एक मूल है, जानकारी ही बचाव है। जिस क्षेत्र में आपकी बढ़िया जानकारी है उसमें आप सफल हैं। जानकारी नहीं रखेंगे, कभी कभी लोगों को ये लगता है सांप तो उनको काट लिया है ना, हमको थोड़ी काटेगा, इनको काट लिया है हमको थोड़ी काटेगा। नहीं, आपको भी एक दिन काट लेगा, आपकी भी बारी आएगी। हाँ, तब क्या करेंगे आप? तो जानकारी आप रखिए। जैसे मोबाइल है, सारी चीज़ें आप मोबाइल में जानते हो, चलाना उठाना सब कुछ जानकारी रखिए। कोई भी सांप रहेगा आप बचते रहेंगे। जानकारी ही बचाव है। अगर मुरली वाले हौसला अगर आज सांप नहीं पकड़ते तो क्या कर रहे होते? मुरली वाले हौसला अगर सांप आज न पकड़ते होते तो अपने पिताजी के साथ में उनकी कहीं हेल्प करते होते, कहीं मदद करते होते, किसी चाय की दुकान पे काम करते होते। चाय की दुकान पे? जी। आपको बताया जा रहा था कि किसी की दुकान भी थी? जी, चाय की दुकान थी। चाय की दुकान थी जी। नौपेड़वा बाजार में? नपड़ा मार्केट में। तो क्या लगता कि ये जो संघर्ष आप कर रहे हैं कितना सफल हो पा रहे हैं? परिवार के लोग खुश हैं इस संघर्ष में? हाँ, अभी तो पहले खुश थे, अभी 2-3 दिन से नहीं खुश हैं। ना खुश हो गए हैं? हाँ मम्मी भी बहुत डांटी होंगी। हाँ, अभी तो आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं, जब आप लोग नहीं रहेंगे तब बात होगी। जब हम लोग नहीं रहेंगे तब लोग डांटेंगे आप? हाँ, तब बात होगी। आप बता रहे थे कक्षा 7 में जब आप थे तब से ही आपने सांप पकड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया था। वो पहली बार जो मन में आया था वो कहाँ से आया था कि मुझे जो है सांप को पकड़ लेना है, और आपको डर भी नहीं लगा?
कॉलेज में निकला हुआ था, विद्यालय में, हाँ उसमें हम कक्षा 7 में थे। तो कोई कह रहा है मार दो, कोई कह रहा है मत मारो, कोई कह रहा है मार दो, कोई कह रहा है मत मारो। तो हमने उसे एक छड़ी के द्वारा दबा करके धीरे से ले जाके छोड़ दिया, तो बड़ी सराहना हुई। तो फिर मेरे मन में वही एक लहर पकड़ ली, फिर वहीं से शुरुआत कर दिया। क्यों लोग तो मार देते हैं, आप क्यों नहीं मारे? तो बस आपका बचाने, दिल कमजोर था, आप नहीं मार सकते थे उसको? नहीं, मारने से बड़ा होता है बचाने वाला, क्योंकि बचाने का मजा ही कुछ और है। मारते हैं कमज़ोर लोग, जो उसके आगे वो जानना नहीं चाहते। मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर कोई जीव इस धरती पे आया है तो वो क्यों आया है, क्या है वो, उसको आने की क्या ज़रूरत थी, कौन सा जीव है वो हमारे लिए क्या फ़ायदा है उसके आने से। तो जब तक हम पूरा उस पर विचार नहीं करते तब तक हम किसी चीज़ से छेड़छाड़ नहीं करते। उस सांप को आप कितनी दूर पर छोड़े थे? बस बगल में ही, बगल में विद्यालय था, बगल में लाके छोड़ दिए बस। बगल में? फिर वापस नहीं आया कि भाग गया होगा, छोटा सांप था। छोटा ही सांप था? जी, छोटा ही सांप था, वो जो है भाग गया। फिर से वहीं से सिलसिला होता है कि जो है मुरली वाले हौसला जो एक चाय की दुकान पर अपने पिताजी की हेल्प करते थे, अब वो पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों को बताएंगे कि सांप को मारना नहीं है बल्कि सांप को बचाना है, उनकी रक्षा करना है और सांपों से बचना है। सांपों को बचाना है, सांपों को बचाने के साथ साथ उनसे खुद भी बचना बचना है। जी हाँ, नहीं तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। खतरा नहीं भी हो सकता है। यानी कि आप जान लीजिए कि सांप से आपको भी बचना है और सांप को बचाना भी है। तो ऐसे में जो लोग अगर किसी के घर में निकला है, मान लीजिए आप जैसा एक्सपर्ट तो हो नहीं सकता, या तो आप हर जगह पहुंच नहीं सकते कि हर घर में आप पहुंच जाएं, किसी घर में निकला है तो आप सांप निकाल देंगे, ऐसा तो संभव भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? जो गांव में लोग हैं, महिलाएं हैं, आप बता रहे हैं उपली उपली निकालती हैं, तो क्या करना चाहिए उन लोगों को? उन लोगों को सबसे पहले वीडियो देखना चाहिए कि कौन सा सांप जहरीला है, कौन सा नहीं है। अपने आसपास कोई एक्सपर्ट हो तो उनको बुलाएं, नहीं तो शांति रखें, वहाँ से हट जाएं, किसी बड़ी छड़ी से उसे छेड़ दीजिए, वो धीरे से बाहर निकल जाएगा। जी, तो कई अगर आपकी जान की आफत है तो आप अपने हिसाब से उसको देख लीजिए। तो आप समझ रहे हैं ना सर? जी, तो आप कितने देर में पहुंच जाएंगे? मान लीजिए आपको फोन जाता है तो दूरियों के हिसाब से 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन, जैसे जहाँ है पहुँचते रहते हैं। ऐसे पहुंचते रहते हैं। तो जब आप पहली बार सांप पकड़े कक्षा 7 में, तो घर जो गांव के दोस्त रहते हैं जो, तो बता दिए होंगे घर में आज मुरली वाले भैया सांप पकड़े थे, तो घर में डांटा वाटा नहीं गया? मम्मी उम्मी मारी नहीं आपको? पहले डांटे जाते थे बहुत, फिर क्या है जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो मम्मी पापा कहना नहीं मानता, फिर अपने मनमानी काम करता है। मम्मी पापा सोए हैं रात में, अपना निकल लिया। रात में ही ज़्यादा भाग भाग के काम करते थे। आप इतनी हिम्मती थे कि रात में जो है निकल जाते थे? हाँ जी, सब लोग। भूत भूत हम नहीं मानते। हाँ? भूत नहीं, भूत से डर नहीं लगा आपको? नहीं नहीं, भूत से नहीं। 12 बजे के बाद कहते हैं कि चुड़ैल उड़ैल आती है। चुड़ैल नहीं आती। चुड़ैल नहीं आती, तो आपको डर नहीं? क्योंकि आप तो छोटे थे ना उस समय, तो लोग तो आपको बता ही रहे होंगे कि ये जो है चुड़ैल निकलती है रात में आपको नहीं निकलना हाँ, है। मम्मी डरवाती थी, तो हम सोचे कि जिस दिन देख लेंगे चुड़ैल को तभी मानेंगे, और जब तक देखेंगे नहीं तब तक नहीं मानेंगे चुड़ैल होती है कि नहीं। मतलब पहले से इतनी बड़ी सोच थी कि मतलब कि जब हम चुड़ैल को देखेंगे तभी मानेंगे, सांप को मारना नहीं बचाना है। ये सब आपके जीवन में पहले से ही भगवान ने दे रखा है। मतलब ये कहें कि पृथ्वी पर आपको सांपों ने आपके लिए दुआ की होगी, मुरली वाले हौसला को भेज दीजिए क्योंकि मेरे जान को खतरा है इंसानों से। मुरली वाले हौसला जो है जागरूक करें लोगों को। ये तो आपकी भावनाएं हैं, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हर कोई समझे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आपकी अच्छी संवेदनाएं हैं, भाव आपके अच्छे हैं। द्विज शब्द का मतलब आपको पता है? द्विज मतलब होता है दूसरा जन्म। दूसरा जन्म। बजरंगबली को कहा गया कै द्विज रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के सोच लिवाए। जी, पहला जन्म माँ की कोख से, दूसरा जन्म तब होता है जब पता चल जाए हमारा उद्देश्य क्या है। जी, बजरंगबली को पता था उद्देश्य क्या है, जी। तो हम द्विज आपको भी बोल सकते हैं कि आपको भी पता है आपका उद्देश्य क्या है। देखिए, हमको अगर आप बोलेंगे तो इसमें आपका बड़प्पन हो सकता है, आपकी महानता हो सकती है। तो आपने मुझे इतना ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं, इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, और हमें खुद को नहीं ऐसा यकीन रहता कि हम द्विज हैं। आपकी भावनाएं अच्छी हैं, आपकी सोच अच्छी है। अच्छा, हम आपसे लखनऊ में पहली बार मुलाकात किए थे। यूट्यूब का जो क्रिएटर कलेक्टिव कैंप होता तो उसमें मुलाकात हुए थे। तो उसमें आपने जो सैलरी बताई थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। तो क्या बताएंगे फिर से यहाँ पे? बस ठीक है, स्वामी उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधन भूखा जाए। भगवान जो भी दे देते हैं ठीक है, चल रहा है इसी में। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, बहुत जल्द
आपके बीच आपका हौसला आ रहा है और आगे से ऐसी कोई त्रुटियां नहीं होंगी, आपसे वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कई लोग आपके ग्लव्स को लेकर के कमेंट कर रहे थे कि कई एक पुलिस अधिकारी भी थे, इसको लेकर के कमेंट किए थे कि आपको जो है ग्लव्स पहनना चाहिए था, कि ये जो है हीरोगिरी के चक्कर में ऐसा हो गया। हर गलतियों से सीख मिलती है। आपसे त्रुटि अगर कहीं हुई है तो और सबको नहीं पता है ना कैसे ये हो गया, जो दिखेगा उसी पे लोग बोलेंगे। ग्लव्स नहीं, अब ग्लव्स क्यों नहीं था, कैसे आप वहाँ पहुँच गए, आपकी क्या समस्या थी, ये तो अलग बात है, लेकिन आपके हाथ में नहीं था। बस मैं ये देख रहा था, उनका भी कहना सही था, आगे से ध्यान देंगे। वो भी हमारे चाहने वाले हैं, हमारे मार्गदर्शन करने वाले हैं, तभी तो बोले हैं कि ग्लव्स होना चाहिए साथ में। आपके जो चाहने वाले हैं, बहुत आपसे प्यार करते हैं, तो उनसे चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? जिस प्यार के साथ आप लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया है पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, वो आपकी दुआओं का असर है। फिर मैं ज़िंदा वापस आ चुका हूँ। इसको संभाल के रखिए और आगे से हमसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। हम आपके सर को ऊंचा रखेंगे। एक मुकदमा आपके ऊपर हो गया था मथुरा में, क्या मामला था वो? मुकदमा हो जाए क्या बात है, मुकदमा से कोई मतलब नहीं होता। डर नहीं लगता आपको? नहीं नहीं, आप सही हो, बस स्वयं का दिल जानता हो, मुकदमा का कोई मतलब नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे मुरली वाले हौसला जी, जो है अभी हॉस्पिटल से आए हैं, अभी करीब 10 दिन बता रहे हैं कि ठीक होने में लगेगा, तो हम जो है फिर से फील्ड में उतरेंगे, आप लोगों की जो सेवा है फिर से करेंगे।